तो आज की भगवत गीता क्लास शुरू करते हैं। तो आज की भगवत गीता क्लास ये बताने के लिए है कि हम सब चोर हैं। अब क्या बात कर रहे हो माता जी? हम चोर कहाँ से हो गए? हमने कोई चोरी नहीं की। तो ये बताइए कि आ, हम अपने साथ, पहला क्वेश्चन ये है कि हम अपने साथ क्या लेके आए थे जब हम पैदा हुए थे। तो माँ के गर्भ से हम अपने साथ क्या लेके आए थे? कुछ भी तो नहीं आंसर माता है जी। कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कि हम कुछ भी नहीं लेके आए थे। अगर सपोज करिए कि मैं कहीं पर किसी के घर गई, है ना, किसी के घर गई और मैं अपने हाथ में ये एक चूड़ी डाल के गई और ये चूड़ी है, यही चूड़ी पहन के मैं बाहर आ गई, आप मुझे चोर कहेंगे? नहीं, क्योंकि मैं ये चूड़ी डाल के गई थी, ये मेरी चूड़ी है। मैं जब घर में गई थी तो मेरे हाथ में थी और जब मैं घर से वापस आई हूँ तो भी मेरे हाथ में थी। मैं कह सकती हूँ कि भाई अपनी सीसीटीवी फुटेज देख लो, जब मैं घर में आई थी तब भी ये मेरे हाथ में थी और जब जा रही हूँ तब भी ये मेरे हाथ में है। तो मेरे को चोर नहीं कह सकता कोई इस चूड़ी के लिए। मगर इस हाथ में मेरे पास अभी घड़ी नहीं है। मगर जब मैं घर से जा रही थी तो उस टाइम मैंने अपनी घड़ी हाथ में रख ली थी, तो मुझे क्या कहेंगे? चोर है ना, क्योंकि ये घड़ी लेके थोड़ी ना आई थी, ये जा रही है ना। और अगर नहीं भी जा रही, मैं उसको उठा करके बोलती हूँ ये मेरी है, ये मेरे है, ये घड़ी मेरी है, तब क्या कहेंगे? चोर है, क्योंकि ये घड़ी इनकी नहीं है तो हमारी है, क्योंकि ये पहन के कहीं थी। अब यहां से उठा के बोलती है मेरी है, तो क्या कहेंगे हम? चोर है। बिल्कुल ऐसे ही आज जो भगवत गीता का श्लोक है वो हमें बता रहा है कि हम सब क्या है? चोर हैं। और इसी चोरी का पाप हमारे को रोज लगता है। तो कौन सी चोरी है पहले समझते हैं। भगवत गीता तीसरा अध्याय 12वां श्लोक। इष्टान भोग इह दे वो देवा दास्यन्ते यग भाविता तदते तान प्रदायभ्यो यो भक्तेस्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवताओं यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बगैर भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। स्तेन, स्तेन मतलब चोर, चोर है। और यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। मतलब कि जो यहाँ पर ये श्लोक बोला गया है बेसिकली भगवान के लिए बोला गया है। मगर जो लोग अभी तक भगवान को नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ आत्मा और हमारी इंद्रिय तृप्ति और हमारे उसके ऊपर चल रहा है सब कुछ, अभी तक भगवान को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इसीलिए अभी तक भगवान खुद क्या बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी आप फॉर टाइमिंग देवी देवता मान लो कि जो देवी देवता द्वारा प्रदत्त है। आप बोलो कि नहीं जी, ये तो यहाँ पर तो देवी देवताओं के उसमें लिखा गया है, आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि जी भगवान का है। क्योंकि भगवान ने आगे जाकर जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो उस टाइम पर भगवान ने बोला कि जो भी देवी देवता देते हैं वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। इसका मतलब अगर उस श्लोक से मैं इस श्लोक को कनेक्ट कर लूं तो भगवान ने देवी देवताओं को अथॉरिटी ही दी है देने की, और देवी देवताओं ने दिया है। इसका मतलब बेसिकली तो भगवान ने दिया है। जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ से कुछ पैसे देती हूँ कि अपने सर्वेंट को देती हूँ कि जा सर्वेंट नीचे जाके प्रेस वाले को दिया, और वो प्रेस वाला को सर्वेंट देके आता है, तो उस प्रेस वाले को क्या समझना चाहिए कि मेरे को सर्वेंट से मिला कि मुझसे मिला? ऑब्वियसली मुझसे मिला। तो बिल्कुल ऐसे ही भगवान ने देवी देवताओं को दिया और देवी देवताओं ने हमारे को दिया हमें देने के लिए। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है उनको दे आओ, तो वो क्या बन गए? सिर्फ एक कैरियर बन गए। तो यहाँ पर इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ये नहीं समझ सकते कि भगवान क्या है उसके लिए देव यज्ञ के विधान है। उनके लिए चलो ठीक है, उनके लिए जो भगवान को नहीं समझते हैं, अगर प्रेस वाला मुझे नहीं जानता, उसको पता है कि सिर्फ ये लड़का आता है, ये लड़का ही प्रेस के कपड़े देके जाता है और यही कपड़ा लेके जाता है, तो उसको लगेगा कि हाँ यही देके जा रहा है, यही लेके जा रहा है, मुझे तो जानता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जब तक हम भगवान को नहीं समझते हैं
तब तक हम ये समझते हैं कि देवी देवता हमें दे रहे हैं और देवी देवताओं के यज्ञ का विधान है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपने कह दिया चोर है, भाई चोर क्यों है? आपने कहा कि वो घड़ी लेके आई थी, चूड़ी लेके आई थी, समझ में नहीं आया। तो देखिए एक बात समझिए कि कोशिश करिए, अगर मैं कोई चीज खरीदती हूं, तो उसके लिए मुझे कुछ पे करना पड़ता है। नहीं, अगर मैं बिना पे करे किसी दुकान से कोई भी सामान उठा रही हूं तो उसको क्या कहेंगे? चोर है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे को ये बताइए कि जो मैं अभी ऑक्सीजन अंदर लेके जा रही हूं उसके लिए मैंने कितनी पेमेंट की है और किसको की है? हम गवर्नमेंट हमें रोड बना के देती है, हम उसके ऊपर इनकम टैक्स देते हैं। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर हम जीएसटी दे रहे हैं, है ना? अगर हम कुछ बिजली यूज करते हैं उसका बिजली का बिल भर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं उसके लिए आप कितना बिल भर रहे हैं? कोई भी बिल नहीं भर रहे ना, तो कोई भी बिल नहीं भर रहे। अच्छा, अगर आपका हार्ट बीट चल रहा है, अपने आप पंप कर रहा है हार्ट, है ना, वो अपने आप चल रहा है, तो उसके पीछे जो मोटर लगाई हुई है उस मोटर का बिल कौन भर रहा है? कोई नहीं भर रहा, है ना? जो हमारा दिमाग चल रहा है, हमारे इमोशंस चल रहे हैं, आप बोले जी वो तो हमारा शरीर है, मगर क्या शरीर आपके साथ जाने वाला है? नहीं जाने वाला। इसका शरीर भी भगवान का प्रदत्त है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें मैं यूज कर रही हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जब जाऊंगी तो शरीर भी साथ नहीं जा सकता, तो मैं भी उसको भी यूज कर रही हूँ। तो भी अगर मैं इसका बिल नहीं चुका रही हूँ, उसका पेमेंट नहीं कर रही हूँ, तो फिर, और मैं उसको सिंपल फ्री में इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्री में यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने कभी कभी देखा, बिग बाजार में जाओ तो बच्चे क्या करते हैं, वो शेल्फ से एक अंकल चिप्स का पैकेट उठाते हैं, मतलब कोई लेस वगैरह उठाते हैं और उसके बाद खाते हैं, और वो जो रैपर होते हैं वो रैक के नीचे डाल देते हैं। तो आप उनको क्या बोलेंगे? सही बात है, गलत बात? गलत बात है भाई। आपने ना उनसे पूछा, ना उनकी पेमेंट करी, आप सिंपल उठा के खा रहे हो और उसको उसके बाद रैक के नीचे उसके रैपर को घुसा रहे हो, तो ये तो चोर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हम भी इस सब चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी प्रकृति में चीजें हैं, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो जिंक है, चाहे वो गोल्ड है, वो सब कुछ चीजें भगवान की प्रकृति के द्वारा। अभी हम बोलते हैं आईफोन, आईफोन तो जी हमने खरीदा है, मगर आईफोन तो आपने सिर्फ एप्पल कंपनी को वो सामान बनाने की पेमेंट करी है, मगर जो उसके पीछे मटेरियल लगा है वो आपने प्रकृति से आया। प्रकृति से किसको पेमेंट करी, या एप्पल ने किसको पेमेंट करी है, मुझे ये बताइए। जब मैग्नीशियम आया वो तो सिर्फ एक्सट्रैक्शन की पेमेंट हुई, मैग्नीशियम की पेमेंट नहीं हुई, आयरन की पेमेंट नहीं हुई, जिंक की पेमेंट नहीं हुई। जो भी चीजें एलिमेंट्स यूज हो रही हैं उनकी पेमेंट कहाँ हुई? हम तो तेल निकालने की पेमेंट रिलायंस को कर रहे हैं, मगर जो तेल बनाने की पेमेंट है रिलायंस ने थोड़ी ना तेल बनाया है। पेट्रोल किसने बनाया है? रिलायंस ने थोड़ी ना बनाया है। पेट्रोल तो भगवान ने बनाया है। ऐसे ही जितनी भी प्रकृति में चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जमीन से निकल रही है, चाहे हवा से निकल रही है, वो सब चीजें किसने बनाई है? वो सब चीजें भगवान ने बनाई है। हम वाटर सप्लाई की पेमेंट कर रहे हैं, हम पानी की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम इतनी सारी चीजें हम बिना पेमेंट के इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उन सारी पेमेंट्स के बगैर हम चल रहे हैं। तो अभी हम क्या बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे कि ये चोर है। कौन चोर है? हम चोर हैं। क्यों चोर हैं? हम इसलिए चोर हैं क्योंकि हम उसके बगैर उसके बदले कुछ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारे को लास्ट में बताया गया कि स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे जो मैंने अभी आपको कुछ नाम दिए, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि उस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएंगे, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष में मुक्ति प्राप्त हो सकेगा। तो ये सब चीजें हमारे को भगवान ने क्यों दिलवा रहे हैं? ताकि हम इस जीवन को यूं सही ढंग से कर सके, और आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस, मतलब जो भक्ति का प्रोसेस, हम उसको यूज करके अल्टीमेटली हम भगवान तक पहुंच सके और हम अपना उद्धार कर सके। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि
बच्चा पार्क में खेलने गया है और वो घर आना ही नहीं चाहता, तो अल्टीमेटली फादर क्या करते हैं, किसी ना किसी को भेजते हैं। उसके खाने पीने का इंतजाम भी क्या होता है, सर्वेंट को भेजेंगे, जा भाई वो पिछले 4 घंटे से खेल रहा है वहां पार्क में, आ ही नहीं रहा घर पे, तो जाके कम से कम उसको कुछ खिलाया, जाके उसको कुछ ये दिया, उसको प्यास लगे कि पानी की बोतल दिया, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही भगवान अपने सर्वेंट्स मतलब देवी देवताओं को भेजते हैं कि देखो ये सारे के सारे जो हैं, ये जो मनुष्य योनि में हैं, ये सब जो जीव हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, और यहाँ पर ये लोग प्यासे भी होंगे, भूखे भी होंगे, इनको सांस के लिए हवा भी चाहिए, उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। सारे डिपार्टमेंट बना दिए भगवान ने कि भाई ये इन सबको ये चीज फैसिलिटेट करो ताकि ये इसका इस्तेमाल कर सके मुझ तक वापस पहुंचने के लिए, घर वापस आने के लिए। भूखा प्यासा होगा बच्चा, भगवान केयर कर रहे हैं, भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए भगवान हर चीज की केयर करते हैं। बच्चा बोलते हैं नहीं जी मेरे को नहीं सुनना, मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, रात हो गया, दिन हो गया, सब कुछ हो गया, मगर मेरे को यहाँ पे मजा आ रहा है, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। तो एक्चुअली पापा ने वो सब चीजें इसलिए भिजवाई थी कि ताकि हम खेल खूल के घर वापस आ सके, हम अपनी जो हमारा जो दिमाग में चल रहा था वो सब पूरा करके दिमाग में आ सके वापस। मगर हमने तो क्या करा है कि हमने तो अपनी इंद्र तृप्ति को खुजली बना ली है। ये बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पर अगर एक घाव हो जाए मेरे को और इसमें खुजली हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, उसको खुजलाऊंगी। जब खुजला रही हूँ तो उससे मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, खुजलाने पे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है कुछ रिलैक्स हुआ। मगर उसके बाद वो क्या होगा, वो घाव है वो बड़ा हो जाएगा, वो जो घाव बड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं और खुजलाऊंगी उसको, तो घाव और बड़ा हो जाएगा। तो खुजलाते समय तो मैं वो कुछ क्षण के लिए रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मगर उसके बाद वो घाव और बड़ा होता जा रहा है। ये हमारी जो इंद्र तृप्ति है, जो हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जिस चीज के लिए हम लोग आज तक परेशान हैं, हम जिस सुख को ढूंढने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, वो इस खुजली की तरह है कि हम जितना खुजलाएंगे, जितना सुख को ढूंढेंगे, हो सकता है कि हमें मोमेंटरीली अच्छा लगे, हो सकता है हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर के हमें डोमिनोज का पिज्जा खा के अच्छा लगे, मगर वो खुजली करने से क्या होगा, वो जो घाव है हमारा और बड़ा हो जाएगा। और जब घाव और बड़ा हो जाएगा तो और उसके अंदर पस पड़ जाएगी और उसके अंदर प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तरीका यही है कि उस खुजली को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपना रोकना पड़ेगा। जैसे कि और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम एक जगह खुजली करते हैं तो दूसरी जगह अपने आप वुंड बन जाता है, दूसरी जगह वुंड बन जाता है, मतलब दूसरी जगह पे वो घाव बन जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई पिंपल है, हम उसको खुजली कर करके ऐसे कर करके फोड़ दें, तो क्या होता है उसकी जगह पर सारे के सारे पिंपल्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे को ईचिंग हो रही है, हो सकता है कि हम उसको ईचिंग करें, मगर वो ईचिंग जो हो रही है ये बिल्कुल सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्रोसेस है कि जितना मैं इस सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगी उतना ज्यादा मुझे उसको और ज्यादा वो बढ़ता जाएगा, और वो घाव बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और अभी तक हमने करोड़ों जन्मों से खुजली ही की है, इसलिए हमें लगता है कि खुजलाने से हमें अच्छा लगता है तो हम खुजली कर लेते हैं, बस हो गया काम। जबकि करना क्या है, उस खुजली को कंट्रोल करके उसके ऊपर दवाई लगानी है। तो खुजली को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो ऐसे कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम अपनी इंद्र तृप्ति के जो डिजायर है, बहुत जो इंटेंस डिजायर है हमारे को, उसको हम रोकें, उसको हम रोक दें। और रोकने के बाद हम क्या करें, उसके बाद हम उसको रोक करके उसको दवाई लगाएं। दवाई क्या हुआ, भगवान की सेवा और चैंटिंग। जब हम भगवान की सेवा और चैंटिंग लगाना शुरू करते हैं दवाई की फॉर्म में, तो उसके बाद हमारे को ये जो प्रोसेस है हमारा रुक जाता है। तो भगवान अगले श्लोक में कल बताएंगे कि हम अपनी इस चोरी का जो पाप हमारे को लग रहा है, जो हम बिना पेमेंट करे हम भगवान की इतनी सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अल्टीमेटली बिल कैसे चुकता होएगा, है ना, उसका पाप कैसे नहीं लगेगा, वो कल बताऊंगी। मगर फॉर टाइमिंग हमें समझना है कि हम यहाँ पे प्रभुपाद एक और लाइन बहुत प्यारी लिख रहे हैं कि भौतिकवादी चोरों का कोई जीवन लक्ष्य नहीं है। आप देखिए जो लोग चोरी करते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं, जो लोग पर्स मार ले जाते हैं, फोन छीनने ले जाते हैं, इस तरह के जो चोर होते हैं उनका क्या गोल ऑफ लाइफ है, कुछ नहीं। उनको सिर्फ इंद्र तृप्ति करनी है। आपका पैसा लूटा और उसको जाकर के बेच करके वो जाके स्मैक पियाएंगे, वो जाके गलत काम कराएंगे। उनको सिर्फ ये है कि मेरे कैसे भी करके जो मुझे
शराब पीनी है, या जो मुझे ड्रग्स पीना है, या जो मुझे गलत काम करना है, वो सब काम मैं अच्छे से कर सकूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चोर होते हैं उनका कोई भी डेस्टिनेशन नहीं होता, गोल ऑफ लाइफ नहीं होता। मगर अगर हम इसी सब चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए? भगवान को समझने के लिए, भगवान को पाने के लिए, जिस पर्पस के लिए ये सब चीजें हमें दी गई हैं, तो फिर हमारे को चोर नहीं कहा जाएगा, है ना। फिर हमारे को दिया जाएगा कि हाँ, ये तुम्हारे को इस चीज के लिए दिया गया था और अब तुमने उसको सही इस्तेमाल किया। तो वैसे ही शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर, और एक और लाइन है कि चोरों के समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। तो चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि चोरों के समाज में हम रह रहे हैं, हम सब चोर हैं, तो हम एक दूसरे को भी, होता ही है, अगर मैं भी चोर हूं, आप भी चोर है, तो हमारे बीच में जेलसी भी तो होगी। देख, तुझे तूने इतना मारा, मैंने इतना मारा, है ना। अरे वाह, देखो तो बड़ा मोटा हाथ लग गया, मन भी मन जेलसी कर रहे हैं, अरे मुझे नहीं मिला। तो इस तरह से हम चोरों के समाज में जब रहते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा डिवोटी एसोसिएशन ढूंढते हैं, भक्तों का समाज ढूंढते हैं, जहां पर जेलसी नहीं है, जहां पर सेल्फिशनेस नहीं है ना। जैसे सपोज करिए एक जना मधुलीला माता जी ने भक्ति शास्त्री का सब इनिशिएटिव लिया, काम करा, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया नहीं मैं कर लेती हूँ, भाड़ में जाए सारे के सारे, नहीं। उन्होंने क्या किया, नहीं माता जी जो है उन सबको बोलो कि वो भी करे। अब होने को तो अगर जेलसी फैक्टर होता तो क्या कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगी ताकि मेरे को रिबन मिल जाए, होता ना, मेरे मेरे मैं सबसे ऊंची हो जाऊं। जबकि उन्होंने क्या किया, सबके साथ शेयरिंग किया कि सब करिए, जो कर सकते हैं, जो टाइम निकाल सकते हैं, जो कैपेबल हैं, वो सब करना शुरू करें, है ना, ताकि हम भक्ति में थोड़ा सा और दृढ़ हो, थोड़ा सा और समझदार हो जाए, थोड़ा सा और हमारे को कन्विक्शन समझ में आए, दो बातें और, भगवत श्रवण होगा, उसके ऊपर कुछ एग्जाम होगा, तो जाके हम लोग अपना आगे भक्ति में बढ़ पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज डिवोटी समाज। ये जो डिवोटी का जो भक्तों का जो समाज है, ये एक ऐसा समाज है जहाँ पे हमारे पास कुछ भी अच्छी चीज आती है हम उसको शेयर करना चाहते हैं, है ना। अगर हमारे पास ज्ञान आता है तो हम फटाफट शेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर मेरी थोड़ी सी ठीक से चैंटिंग हो रही है, चलो आप भी सब सुनो, आप भी अच्छे से चैंटिंग कर पाओगे, है ना। जहां आपकी गलतियां हो रही है वो भी ठीक कर पाओगे। मतलब जैसे बलराधे माता जी की है, सुबह सुबह उठ करके वो सबके लिए फटाफट चैंटिंग शुरू कर देती है। क्यों? ताकि सब उनके, अगर उनकी चैंटिंग अच्छी है तो वो सब सुनकर इंप्रूव कर सके। ये क्या डिवोटी का मन होता है कि अगर मुझ में एक भी क्वालिटी है, अगर मुझ में आधी भी अंश भी क्वालिटी है, तो क्यों ना उस चीज को सब शेयर कर सके, क्यों ना हम सब उसको अपना सके, ताकि हम सब उस अच्छी चीज के अंदर आगे बढ़ सके। और हम सब एक एक आधा गुण जो हम सब में है, एक एक गुण, अगर हम यहाँ पे 40 लोग हैं और 40 के 40 में सब में भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिए है, अगर हम सब उस गुण को शेयर करें तो क्या होगा, हम सब में अपने आप वो 40 गुण आ जाएंगे। किसी को ज्वेलरी अच्छी बनानी आती है, वो ज्वेलरी अपना सिखाना शुरू करे, जिसको कुकिंग अच्छी आती है कुकिंग सिखाना शुरू करे, जिसको स्टिचिंग अच्छी आती है स्टिचिंग सिखाना शुरू करे। तो होगा क्या, हम सब धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, हम एक भक्तों का समाज बन सकते हैं, जहां पर हमारे पास जो पावर है, जो भगवान ने हमें गुण दिया है, उस गुण को हम शेयर करें, तो क्या होगा, भगवान की सेवा में उस गुण को लगाया जा सकता है। तो ऐसे कोई भी जीव नहीं है इस पृथ्वी पर, एक सांप भी नहीं है जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। सांप भी, जो जहर होता है सांप का, वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकृति की हर चीज में कोई ना कोई गुण जरूर है। अगर वो गुण शेयर करे अपना, जैसे सांप भी बेचारे, उसका दांत टूट जाता है, उस सांप के दांत में जहर होता है, उसके कुछ ऐसा बोलते हैं, मेरे को ठीक से पता नहीं है, मगर वो भी अपना वो जहर शेयर करता है। किसके लिए? वो शेयर इसलिए करता है ताकि सब लोग, जिनको भी कैंसर है वो ठीक हो सके, है ना। जिसको कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमो क्या है? कीमो क्या है? जहर ही तो है, वो थोड़ा जहर डाला जाता है उसके अंदर। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मधुमक्खी है वो भी अपना शहद शेयर करती है ना। जो चिड़िया है वो भी हमारे इतना सुंदर ध्वनि शेयर करती हैं, वो भी सुबह सुबह आके अपनी ध्वनि शेयर करती है। सब लोग शेयरिंग पे हैं। सिर्फ मनुष्य है जो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरा है, मैं सेल्फिश हूँ, मेरे को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए, मेरे को, आई एम डिजर्विंग, नोबडी एल्स इज डिजर्विंग। तो हम सब ने अपने अपने गुण सबके साथ शेयर करने हैं,
और एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ के अंदर हम सब चोर ना कहलाएं। हम जब शेयर करेंगे तो फिर चोरी कहाँ से होएगी, है ना। तो सबसे पहले जो भगवान कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, वो बोलेंगे कि मुझे भोग लगाना है, और तभी आप उस चोरी से बचेंगे। क्योंकि जो भी चीज हम खा रहे हैं और वो है भगवान की, और बिना भगवान से ऑफर करे खा रहे हैं, तो वो फिर उसके बाद अगर बिना भगवान के ऑफर करे खाएंगे तो चोरी कहलाएगी। तो हम सबको, सभी ने, हम चोरों के समाज में नहीं रहेंगे। हम किसके समाज में रह रहे हैं? हम भक्तों के समाज में रह रहे हैं। और भक्त क्या करता है कि जो भी एक गुण भगवान ने हमें दिया, उस गुण को हम आगे सबको दें, सबको शेयर करें, सबको प्रीच करें, सबको टीच करें, ताकि हम लोग उस गुण को आगे बढ़ा सके, वो गुण सब में आ सके, हम सब में वो चीज आ सके। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। तो आज का जो एसेंस है वो यही है कि दिया भगवान ने है और हमारे अपने उद्धार के लिए है। और ना हम अपना उद्धार करें और ना हम किसी से शेयर करें, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम सब चोर हो जाएंगे। और चोर कहाँ जाता है वो आप सबको पता है ना। चोर जेल में जाता है, और जेल क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड है। तो मतलब हम यहीं फंसे हुए हैं। और चोर को क्या लगता है? हम सबने पढ़ा है चोरी करना पाप है, तो हम सबको पाप भी लग रहे हैं। तो हम सब उसी पापों के इस चक्र के अंदर फंसे हुए हैं, और हम इस बार बार भौतिक संसार में वापस आए जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम चोर हैं। हम चोरी कर रहे हैं मगर हमें पता नहीं है कि हम चोर हैं। तो हमें सबको क्या करना है? हमें पूछना है कि हमें क्या गुण है, और उस गुण को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। कुछ ना कुछ गुण भगवान ने हम सबको दे रखा है। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे में कोई गुण नहीं है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? भगवान को आप एक तरह से तिरस्कार कर रहे हैं भगवान का, कि देखो भगवान इतने नालायक हैं कि उन्होंने मुझे कोई गुण नहीं दिया। तो हम सब में गुण है, हम सब में गुण है, बस हमें उस गुण को भगवान की सेवा में लगाना है। अब जितना भी टाइम हमारी जिंदगी में बचा है, हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी में कितना टाइम बचा है ना। देखिए हमारे बीच में भी रसनाथ प्रभु थे, और इतने यंग थे, और इतने हम सबके बीच के मतलब बहुत सिंपल से बहुत अच्छे डिवोटी, हम सबके इतने यंग और इतने एनर्जेटिक डिवोटी थे, और अचानक चले गए, 2-3 दिन के स्पैन में चले गए। तो कहने का मतलब हुआ कि हम सब ने कब जाना है हमें नहीं पता। तो अब हम फटाफट अपने गुण को देखें जो भगवान ने हमें दिया, और अगर आपको नहीं दिखाई दे तो मुझसे पूछ सकते हैं, और उस गुण को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें कि हम कैसे कैसे उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हम कैसे कैसा भक्तों का समाज बना सकते हैं जहां हम शेयर करना सीखें, हम देना सीखें, ना कि लेना। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सब सोचते हैं कि हमारी सेवा में सब लगे, ना कि हम सेवा में सबको, हम सेवा करें। हमें सेवा करने का एटीट्यूड लाना है। जिस दिन हमारे अंदर सेवा करने का एटीट्यूड आ गया, सेवा लेने का एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, उस दिन हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, हम यहाँ से रैली में बाहर निकल पाएंगे। तो जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया, मगर वो मैं अपना मान के बैठ जाऊं तो फंस गई। और अगर मैं सबके साथ शेयर करूं, सबको दूं, तो फिर मेरा रास्ता खुलता जाएगा। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे चोरी के ऊपर बात हो रही है, हम ज्ञान भी चुरा सकते हैं क्या? मतलब ज्ञान चुराना, किसी से ज्ञान लेना। हमने सबने पढ़ा हुआ है, बचपन में बहुत सारे श्लोक पढ़े हुए हैं ऐसे, कि ज्ञान को जितना ज्यादा बांटते हैं उतना ज्यादा बढ़ता है ना। मैं यहाँ पे जो क्लास ले रही हूँ वो मेरा सेल्फिश मोटिव है। मेरा मोटिव क्या है कि आपको पढ़ाने के मतलब उस पे ना एक गीता का श्लोक मेरा भी रोज हो जाता है ना। तो कभी कभी मैं भी ढीली पड़ जाती थी, ठीक है, तो रोज सुबह सुबह एक गीता का एक श्लोक, गीता का पाठ हो गया हमारा। तो वो हमारा एक सेल्फिश मोटिव क्या है कि जितना मैंने पढ़ा सबको शेयर करूं, ठीक है। और मैं शेयर करूंगी तो क्या होगा, कम से कम मैं चोर नहीं होंगी। भगवान कहेंगे हाँ भाई इससे चोरी वोरी नहीं की, इसको जितना दिया था, इसको जितना
किनका भी पता था, इससे किनका भी दिया सबको, तो फिर कम से कम भगवान मेरे को पाप वाली लिस्ट में नहीं डालेंगे, है ना। दिस इज माई मोटिव, है ना। इसीलिए मैं तो इसलिए सब लोग जब बोलते हैं कि माता जी आप तो बहुत कुछ कर रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर रही भाई। मैं तो जो कुछ कर रही हूँ अपने लिए ही कर रही हूँ, है ना, ताकि मेरे को भगवान चोरों की लिस्ट में ना डालें।